अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। उसका टाइटल है जी एस जयशंकर क्लियर स्टैंड ऑन इंडो चाइना डिस्प्यूट, व्हाई इज चाइना एंग्री फ्रॉम ताइवान। मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इस क्लिनिक बात होगा। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। जो गरीब देश हैं, चीन उनको घूर के देखता है, डराता है, धमकाता है। चाइना क्या करता है दोस्तों? अगर चाइना को ना पसंद आए आपका देश क्या कर रहा है, या चाइना आपको दुश्मन समझे, तो चाइना अपने लोगों से कह के पहले तो आपके ऊपर साइबर अटैक करेगा। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि देखिए, चाइना और इंडिया का जो मामला है वो चाइना और इंडिया संभाल लेंगे, उसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। ये बायलैटरल मामला है, क्योंकि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो इसके असर में पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अलग अलग देश इकट्ठा हो रहे हैं चाइना के खिलाफ। यहां पे क्वाड में डॉक्टर जयशंकर दहाड़े, और बड़े प्यार से दहाड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान, और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। जो गरीब देश हैं, चीन उनको घूर के देखता है, डराता है, धमकाता है। जो करप्ट देश हैं जैसे पाकिस्तान, उनको पैसा देता है। जो करप्ट लीडरशिप हैं जैसे कि मालदीव्स, उनको पैसा देता है और उनको कर्ज के तले दबा देता है कि ठीक है बेटा, इतने अरब डॉलर तुमने हमसे लिए, अब तुम हमारी बात मानोगे। इस तरीके से चीन अपनी डिप्लोमेसी करता है। लेकिन अब यह हुआ है कि एक महाज, एक फ्रंट तैयार हो गया चाइना के खिलाफ, और आज उस फ्रंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से जो क्वाड की मीटिंग थी उसमें चीन को क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है चाइना को, और किस तरीके से चाइना की चाबी घुमाई है। दोस्तों, बात ताइवान की है, और ताइवान ने यहां पे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना करके एक समिट, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये जुलाई 30 और 31 यानी कि आज और कल ये समिट ताइवान में हो रहा है। आज 30, कल 31 ये समिट ताइवान में हो रहा है। इस समिट का क्या मतलब है और ये समिट क्या कहता है? इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसमें क्या है कि काफी सारे देश जो हैं वो इकट्ठा हो गए, उनके लॉ मेकर्स यानी कि वो लोग जो उनके पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग इकट्ठा हो गए, और वो चाइना के खिलाफ आके बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, और ये ताइवान ने होस्ट करा है। अच्छा, इससे क्या है कि चाइना हो गया बड़ा परेशान। ये देश कौन कौन से हैं और कितने देश हैं, बुलाया कितनों को, हैं कितने, आए कितने, पहले वो गणित मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चीन ने करा क्या, और अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से, जो कहते हैं ना गिर्री घुमाना, किस तरीके से चीन की गिर्री घुमाई है। ये देखिए साहब, इसमें टोटल एक्चुअली 35 देशों से 250 लोग आने थे। 35 देशों से 250 लोग आने थे दोस्तों। फिर चाइना ने बोलिविया, कोलंबिया, स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बोस्निया, ये जो देश हैं, इनके लॉ मेकर्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू करे, व्हाट्सएप मैसेज भेजने शुरू करे, इनको फोन कॉल करने शुरू करे, और इनको डायरेक्टली धमकाना शुरू करे। आप सोचिए, ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन करके धमका रहा है? चाइना ने धमकाया कि देखो, अगर तुम आए ताइवान, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम आए ताइवान, फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो काफी लोग डर के मारे नहीं आए, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग वहां पे आए। और वहां पे आगे इन सब लोगों ने क्या बोला कि यार, ये चीन की गुंडागर्दी बस इतना हो गया, इससे ज्यादा हम लोग नहीं झेलने को तैयार। लोगों ने कंडेम करा, लोगों ने उसकी आलोचना करी, और लोगों ने यह बोला, ये सारे देशों ने बोला कि ठीक है, हो सकता है हम छोटे देश हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारे छोटे देश हैं, हो सकता है हमारी इकोनॉमी इतनी, हमारी फौज इतनी तगड़ी नहीं है जितनी चाइना की है, लेकिन ऐसे हम चाइना को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर बताता हूं, ये जो टोटल देश हैं, ये टोटल 24 देशों से 48 लॉ मेकर आए, यानी कि एक देश से 2 लॉ मेकर, तकरीबन 24 देशों से 48 लॉ मेकर फाइनली ताइवान पहुंचे।
चाइना के जो इंटिमिडेशन एफर्ट्स थे, दबा के, डरा के, धमका के, इन एफर्ट्स को लोगों ने कंडेम करा और बोला कि साहब ये जो हमारे मेंबर्स के खिलाफ सैंक्शन लगाए हैं, साइबर अटैक। चाइना क्या करता है दोस्तों, अगर चाइना को ना पसंद आए आपका देश क्या कर रहा है या चाइना आपको दुश्मन समझे, तो चाइना अपने लोगों से कह के पहले तो आपके ऊपर साइबर अटैक करवाएगा। साइबर अटैक करवाएगा, आपकी ईमेल हैक कर दिया, आपका फोन हैक कर दिया, आपके सर्वर्स हैक कर दिया आपके देश के। फिर आप ही के देश के अंदर जो खरीदे हुए गुलाम हैं चाइना के, उनको एक्टिवेट। अभी रिसेंटली भारत में खबर नहीं आई थी कि यहां के कुछ यूट्यूबर्स को मोटा पैसा दिया चाइना ने, और उन यूट्यूबर्स को मोटा पैसा देने के बाद बोला कि ठीक है तुम्हें हम टिकट करवाएंगे, तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास बैठ के वो चाइना गए। चाइना जाने के बाद उनको बोला कि तुम शिंजियांग में जाओ, शिंजियांग में जाके तुम शूट करो, दुनिया भर को दिखाओ कि भाई मुसलमानों के खिलाफ तो चाइना कुछ कर नहीं रहा है, और चाइना बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा शानदार मुल्क है और बिल्कुल हबीबी टाइप का है चाइना। वो लोग गए, उनको पैसा मिला, लेकिन उनकी पोल पत्री भारत में खुल गई। वो बड़ी थूथू हुई साहब। अब एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं। आपको यह भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में किस तरीके से चाइना ने गंद मचाया था। भारत के लोकसभा चुनाव में गंद मचाया था चाइना ने, ठीक है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। तो चाइना जब किसी को धमकाता है तो चाइना कई तरीके से, जिसको कहते हैं ना, एक जमाने में कहते थे कि वो चक्रव्यूह के बारे में आपने सुना होगा, गोल गोल ऐसा घुमा के, चाइना इसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश करता है। आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा कि साहब उस मीटिंग में आप मत जाओ। थोड़ी देर के बाद आप व्हाट्सएप देखेंगे, वही मैसेज आपका व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। फिर अचानक आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपने क्या सोचा उसके बारे में। फिर आपके पास फोन कॉल आ जाएगा जिसमें एक आदमी आपको फोन कॉल पे धमकाएगा। फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके मंत्रालय का सर्वर हैक होगा। इस तरीके से धीरे 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 आपके ऊपर प्रेशर और फोन कॉल पे धमकियां, फोन कॉल पे धमकियां। तो चाइना ने इनको दी धमकियां, ये लोग हो गए परेशान, एकजुट हो गए ताइवान में आके, और चाइना की इन्होंने थू कर दी वहां पे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पे क्या हुआ कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते के इलेक्शन। अब लाई चिंगते जो है वो साहब, वो कहता है कि ताइवान की सोवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लाई चिंगते कहता है कि ताइवान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी अपनी सोवरेनिटी है, चाइना का हमसे कोई लेना देना नहीं, भागो। चाइना ने अपना उल्टा कानून बना दिया चाइना में कि जो भी ताइवानीज मिलेगा, जो ऐसी बात करेगा, इंडिपेंडेंस की बात करेगा, जो सॉवरेनिटी की बात करेगा, उसको सजाए मौत मिलेगी। यह सब हो चुका है। और ये जो ताइवान का प्रेसिडेंट बना है, उसके बाद चाइना ने इसको धमकाने के लिए और ताइवान को धमकाने के लिए पूरे ताइवान के सामने मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पनडुब्बियां हैं, वॉरशिप हैं, दुनिया भर की चीजें, कि किसी तरीके से ताइवान रैटल हो जाए। तो ये चाइना कर रहा है दोस्तों। वहां पे बहुत दूर, भारत से हजारों किलोमीटर दूर मीटिंग होती है क्वाड की। आप जानते हैं क्वाड 4 देशों से बना हुआ है क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। और क्वाड के देशों के बीच में बैठ के डॉक्टर जयशंकर दहाड़ते हैं। और डॉक्टर जयशंकर एक बड़ी बैलेंस्ड ऐसी बात करते हैं दोस्तों, जिससे कि सब लोग सकपका जाते हैं कि ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं, ये आखिर ये बात क्या कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि देखिए, जो चीन का और भारत का मामला है, चाइना और इंडिया का जो मामला है, वो चाइना और इंडिया संभाल लेंगे। उसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। ये बायलैटरल मामला है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी बॉर्डर पे इश्यूज हैं, वो हम और चाइना आपस में सरेट लेंगे। ठीक है। तो ये बात सुन के चाइना अचानक हो जाता है खुश। समझ गए? तो ये अचानक एक डॉक्टर जयशंकर ने चीन को डोज दी। अब जैसे चीन खुश हो गया कि देखो, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तो इतनी प्यारी, इतनी मैच्योर बात करी है, इतनी बढ़िया बात करी है, जो कि बिल्कुल चीन के लिए है, यू नो, इट इज इन फेवर ऑफ चाइना, चाइना के फेवर में बात कर दी। अचानक डॉक्टर जयशंकर ने हल्का सा टर्न लिया और डॉक्टर जयशंकर ने बोला, देखो यार, लड़ाई वड़ाई हम थोड़ा ना करना चाहते हैं चाइना के साथ, क्योंकि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो इसके असर में पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा क्या, बोला कि हम और चाइना आपस में बातचीत अपनी कर लेंगे, आपकी दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। चाइना हो गया खुश। फिर पलट के डॉक्टर जयशंकर ने पेट पे लात मारी चाइना के, ये बोल के कि भारत और चीन की जो खटपट है, भारत और चीन की जो खटपट है, उससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा। यानी कि दुनिया को यह भी कह रहे हैं कि अगर खटपट होती है तो बेटा हमारा तो जो होगा वो हम देख लेंगे, चाइना को तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे? क्योंकि दुनिया की 2
जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, टॉप 5 में से 2 बड़ी इकोनॉमी इंडिया और चाइना, और सबसे बड़े कंज्यूमर्स और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स एक तरह से यही हैं। सारी दुनिया की सप्लाई चेन या तो चीन से जुड़ी है या फिर इंक्रीजिंगली भारत से जुड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा भारत से जुड़ी है, मैं कह रहा हूं भारत से जुड़ रही है। चीन से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ रही है। और अगर इन दोनों देशों के बीच में कलेश होता है, खटपट होती है, तो पूरी दुनिया को फिर इसका टैक्स भरना पड़ेगा साहब। ये डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया। देखो दोस्तों, ये डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा एक बैलेंस्ड मार लगाई है, बहुत प्यारी बड़ी बैलेंस्ड मार लगाई है उन्होंने चाइना को। और मार सिर्फ एक बात की है कि देख लो, अगर तुम आओगे तो दिक्कत। अच्छा, ये बोला क्यों डॉक्टर जयशंकर ने, मैं आपको बताता हूं। चीन की क्या मजबूरी है, हमने इसी प्लेटफॉर्म द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से अब चीन गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है यार कि हमारी जो फ्लाइट चलती थी पैसेंजर फ्लाइट, वो तो शुरू करो यार। क्या मामला हो गया, तुम लोगों ने पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दी, ये कोई बात होती है? फिर चाइना कह रहा है भारत से कि यार ठीक है, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तुम्हारे साथ जो खटपट चलती रहेगी चलने दो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन इसके अलावा हमारी बाकी चीजें तो सुधारो यार। एक चीज को धीरे धीरे सुधारते रहेंगे, बाकी चीजें। भारत को पता है चाइना ये क्यों कह रहा है दोस्तों, भारत को यह पता है। और भारत को यह पता है कि चाइना इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछले 5 साल से जो चाइना का एक्सपोर्ट था यूरोप को, और जो चाइना का एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो 12 से लेकर 15% कम हो गया दोस्तों। आपको पता है चाइना को कोरोना की भारी मार पड़ी। आपको पता है कि चाइना के स्टॉक मार्केट से 6 खरब यानी कि $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। आपको हम यह भी बता चुके हैं कि चाइना के रियल एस्टेट की बड़े से बड़ी कंपनी दिवालिया हो गया उनका। हम आपको यह भी बता चुके हैं कि चाइना के 3 सबसे बड़े जो बैंक हैं वो ठुस हो गए, गॉन, चले गए, अच्छे, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। ये हो गया। अब इस पूरे में ये जो धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं चाइना के, क्योंकि चाइना का मोटा पैसा आया कहां से यार, आया कहां से पैसा? चाइना का मोटा पैसा आया यूएस से, चाइना का मोटा पैसा आया यूरोप से। धीरे धीरे चाइना +1 की पॉलिसी आई, लोगों ने बात करना शुरू करा फ्रेंड शोरिंग की। फ्रेंड शोरिंग क्या होती है? फ्रेंड शोरिंग ये होती है भाई, जब हम धंधा देंगे दोस्तों को देंगे। अगर चाइना हमारे लिए इतना बड़ा दुश्मन है, यहां पे हमारे, मैं कह रहा हूं यूरोप और अमेरिका, जिनके नेशनल सिक्योरिटी के जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं कि चीन हमारा प्राइमरी थ्रेट है। एक जमाने में रूस प्राइमरी थ्रेट होता था, भाई साहब अब चीन इनका प्राइमरी थ्रेट। अब ये कह रहे हैं अगर चीन हमारा प्राइमरी थ्रेट है तो हम चाइना को बिजनेस क्यों दें? भाई यही तो मैं बोल रहा हूं इतने समय से कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम उसी को धंधा दे रहे हो, वो तुमसे पैसे कमा रहा है और फिर भस्मासुर की तरह तुम्हारे ही सर पे हाथ रख के तुम्हें भस्म कर रहा है, फिर तुम कह रहे हो यार ये तो बहुत गलत है। गलत क्या, उसकी फितरत में ऐसा यार, उसकी फितरत में उसको करना यही है, वो सबके साथ यही करता है। व्हाई शुड यू बी एनी डिफरेंट फॉर चाइना? तो अब इनको अकल आ गई। अब ये चाइना +1 की पॉलिसी के तहत, फ्रेंड शोरिंग की पॉलिसी के तहत ये कह रहा अच्छा हम एक काम करते हैं, एप्पल का ना काम हम लोग इंडिया शिफ्ट करते हैं, चलो इंडिया शिफ्ट करो, इंडिया शिफ्ट। यहां पे कौन? टाटा ने बोला हम संभाल लेंगे। अच्छा टाटा ग्रुप है, ओ भाई साहब टाटा ग्रुप, वेल डन यार, आप लो कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहां पे टेस्ला, थोड़ा सा डिले हो गया, यहां पे टेस्ला भी आएगी, आप देख लेना, राइट। यहां पे और कंपनीज आ रही हैं चाइना को छोड़ छोड़ के, और लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप चाइना छोड़ के कहीं पे जाओ, हम आपको पैसा देंगे। जापान ने एक स्कीम शुरू करी है भैया। तो इस तरीके से जो यूरोपियन कंपनीज, क्योंकि यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बड़ी महंगी है, तो सर चाइना को दो धंधा, चाइना को दो, चाइना उससे पैसे कमाता है। फिर चाइना भस्मासुर बन के जिसने उसको पैसे दिए उसी को भस्म करने के चक्कर में। तो दोस्तों अब लोगों ने हाथ हटाना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूं मेन बात पे। चाइना का जो वांग यी है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो क्यों डॉक्टर जयशंकर के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा हुआ उनके पीछे? क्यों कह रहा है कि डॉक्टर साहब देख लो जरा यार, कुछ अगर हो जाए तो? ये मैटर क्या है? ये मैटर यही है दोस्तों, क्योंकि चाइना का, जैसे मैंने बताया, स्टॉक मार्केट, चाइना की ग्रोथ नीचे, चाइना का रियल एस्टेट नीचे, चाइना का बैंक नीचे, और चाइना के एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप 12 से लेकर 15% नीचे। अभी भी चाइना का बहुत टॉप लेवल पे एक्सपोर्ट जा रहा है। 15% नीचे होने के बाद भी चाइना का बड़ा सॉलिड एक्सपोर्ट है अमेरिका और यूरोप को। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि चाइना का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, नॉट एट ऑल। चाइना का बड़े हाई लेवल पे एक्सपोर्ट आज चल रहा है, लेकिन चीन को वो ग्राफ नजर आ रहा है, चीन को वो गिरता हुआ ग्राफ नजर आ रहा है कि यार पहले 3% कम हुआ था, फिर 7% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, 15% कम हुआ। अब चीन को लग रहा है कि यार अगले 3-4-5 साल में ऐसा ना हो कि ये ग्राफ 30% गिर जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे?
और दोस्तों एक बात बताइए, चाइनीज सामान के बड़े बड़े मार्केट कौन है? आप यूरोप को हटा दीजिए पूरा। डन, हट गया यूरोप, चलो वेरी गुड। अमेरिका को पूरे को हटा दो। भाई साहब, कौन सा इलाका है दुनिया में जहां पे पैसे हैं कि भारी मात्रा में चाइना का सामान खरीद? देखो, अमीर देश तो बहुत है, पर वो छोटे छोटे देश हैं। अब एक बात बताओ, दुबई जो है, दुबई छोटा है, दुबई बड़ा अमीर देश है, लेकिन दुबई की जनसंख्या इतनी नहीं है। दोस्तों, आप उदाहरण लेते हैं दुबई का। आखिर दुबई में एक दिन में कितनी वॉशिंग मशीन बिक जाएंगी? आप ये बताइए। वॉशिंग मशीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितनी? 100 बिक जाएंगी, 1000 बिक जाएंगी, 10,000 बिक जाएंगी, कितनी बिक जाएंगी? चाइना को एक ऐसा मार्केट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए कि चाइना की फैक्ट्रीज जो ओवर कैपेसिटी है चाइना के पास बनाने के लिए और चीप माल बनाने के लिए, वो चाइना कहीं ना कहीं डंप करे। क्योंकि आपने फैक्ट्री लगा दी है, आपने रॉ मटेरियल उठा लिया है और आपकी फैक्ट्री बनाई जा रही है, लेकिन खरीदने वाले धीरे धीरे खरीद रहे हैं आपसे, अभी भी मोटा खरीद रहे हैं, अरबों डॉलर का खरीद रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खरीदने वाले अब धीरे धीरे स्लोली वो अपनी खरीदारी आपसे कम कर रहे हैं, और ये चाइना के लिए डर वाला मामला है दोस्तों। इसलिए वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिलकर कि डॉक्टर साहब जरा देख लो, फ्लाइट चल जाए, पीपल टू पीपल हो जाए, बिजनेस हो जाए किसी तरीके से, और ये चाइना कर रहा है दोस्तों। तो सोचा मैंने आपको बता दूं कि यहां पे अलग अलग देश इकट्ठा हो रहे हैं चाइना के खिलाफ। यहां पे क्वाड में डॉक्टर जयशंकर दहाड़े, और बड़े प्यार से दहाड़े हैं। बाद में पता लगा कि वो दहाड़ चुके हैं। उन्होंने पहले बड़ी प्यारी सी बैलेंस्ड बात करी, फिर मुड़ के चाइना को दिया कान के नीचे एक बढ़िया वाला। ये काम हो गया, और अब क्वाड वाले आ रहे हैं भारत में मिलने के लिए। तब आपको यह पता लगेगा कि चूड़ियां कसना किसको कहते हैं दोस्तों। चाइना की चूड़ियां अब वो कसने वाले हैं डॉक्टर जयशंकर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जवान जी चाइनीज माल। चाइनीज के बारे में जो इन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल 100% वो राइट बातें हैं। चाइना बड़ा खूबसूरत जाल बुनता है, क्योंकि चाइना जो है ना, वो हम शुरू से यही कहते आए हैं कि वो खुद गर्ज कंट्री है, सेल्फिश है। वो सिर्फ अपने बेनिफिट देखता है। जब उसको पता चलता है ना कि उसकी सांसें रोकी जा चुकी हैं और उसकी जो है वो गर्दन के ऊपर पांव आ गया है, तो फिर वो गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो झुक जाता है। अदरवाइज तो चाइना की जो प्रोपेगेंडा है, जो हिकमती अमली है, वो सारी दुनिया को पता है कि किसी मुल्क को तबाह करने के लिए वो कितना मीठा बन जाता है। मीठा बन के तो वो साथ निभाना शुरू कर देता है। हर कंट्री को यही लगता है जी कि ये तो कंट्री बड़ा मुखलस कंट्री है, ये तो हमारा बड़ा साथ देते हैं, इनसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इंडिया जो है ना, वो चाइना की सारी हिकमते अमली से वाकिफ है कि चाइना जो है वो चक्रव्यूह इस तरह का बुनता है इर्द गिर्द के इंसान जो है वो बेबस हो जाता है। लेकिन आगे इंडिया बैठा हुआ है, वो सारी चीजों को समझते हैं भाई। उन्होंने अगर आप लोगों की चाइना की एक्सपोर्ट को रोका है, तो अब चाइना ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया जी कि देखें जी, एलओसी पर हमारे जो भी मामला चल रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम बेटर करेंगे, लेकिन आप ये है कि फ्लाइट हमारी जो है वो ओपन कीजिए। और जो उनका एक्सपोर्ट है वो ज़ाहिर बात है रुका हुआ है। 12 से 15% अगर फर्क पड़ा है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है चाइनी मार्केट को। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हालात जो है वो थोड़े बेहतर हो जाएं और हमारा जो बेनिफिट रुका हुआ है वो थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। इससे बाकी जो एलओसी के ऊपर बात करने के लिए तैयार चाइना नहीं है। या तो इंडिया ने जो शराइत रखी हुई है उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए इंडिया को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि चाइना अगर खूबसूरत जाल बनता है ना, तो उसके मुतबादल जो इंडिया का जाल होता है ना, वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है। जो इंडिया को इस वक्त लीडरशिप लीड कर रही है, बड़े समझदार और बड़े ही मिच्योर लोग हैं। वो इन सारी चीजों को समझती हैं कि किस तरह से किस लेवल पर स्टेटमेंट देनी है, और उस स्टेटमेंट को देने से पहले सोच विचार करते हैं कि इसका जो इफेक्ट है, जो इसका रिजल्ट है, वो क्या आने वाला है। अभी सारी दुनिया को हिला के रख दी है ये जो स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने दी है कि भैया ये जो होगा ना, अगर इस तरह से कुछ हुआ, पहली बात तो ये है कि चाइना का और इंडिया के जो मामलात हैं वो इंडिया और चाइना देख लेगा। कोई तीसरा कंट्री जो है ना, उसकी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन ये है, वार्न कर दिया दुनिया को कि अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो इसका साइड इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आने वाला है। क्योंकि दोनों कंट्री जो हैं उनकी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और यूरोपियन कंट्रीज हो गई या जितने भी कंट्री हैं वो उनकी
जो भी अट्रैक्शन है वो इन दोनों कंट्रियों की तरफ है। वो इन दोनों ही कंट्रियों की समझ लें कि बलबूते के ऊपर अपनी मार्केट को लेकर चल रही हैं, अपनी एक्सपोर्ट जितनी भी है वो करती हैं। अब दुबई बेशक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी चाइना की बड़ी मार्केट है, जितनी इंडिया की बड़ी मार्केट है। बहुत सारे कंट्री जो है वो तो इंडिया की तरफ रुख कर चुके हैं। मजीद आने वाले टाइम में आई होप कि और ज्यादा जो है ना वो इंडिया की तरफ ही रुख होगा, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता अप हो रही है और चाइना की जो मार्केट है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती चली जा रही है। बिल्कुल जी। और ये दुनिया को पता है कि मार्केट ये कौन सी बड़ी है और कहाँ पे जो है वो ये सारा कुछ लगाना है, क्योंकि एप्पल अगर इधर आया है तो अभी जो है वो इंडिया के पहले हालात जो है ना वो उस तरह के नहीं थे कि बाइंग पावर ज्यादा होती की। अभी तो बाइंग पावर भी लोगों की ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि लोगों के पास अभी जो है वो इंडिया में जो है खुशहाली आ गई है अब काफी ज्यादा। पहले से काफी बेहतर हो चुका है इंडिया। तो अब जो है वो कंपनीज लग रही हैं इंडिया में, जिस तरह के आईफोन की भी हमने वो रिएक्शन भी दिया था। और उसके अलावा जो है वो टेस्ला वाले भी आ रहे हैं। तो और भी कंपनी जितनी भी है चाइना छोड़ के इधर आ रही है, और चाइना को जो है वो खसारे में जा रहा है। अभी दूसरों को भी पता चल चुका है कि या तो चाइना है तो या फिर इंडिया है। अब तो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो सबको जो है वो धोखेबाजी में लगा रहता है, और उन्हीं के साथ जो है उन्हीं से कारोबार करके उन्हीं से पैसा लेके उन्हीं पे जो है वो फिर सारी दो नंबरियां होती हैं, सारे कर्जे दिए जाते हैं। लेकिन चाइना को काफी सारा धचका लगा था ये कोरोना वायरस की वजह से, इसमें भी कोई शक नहीं है। चाइना की मार्केट तो काफी सारी डाउन हो चुकी थी ये कोरोना जब आया था। और उसके बाद जो है वो अपना इंडिया के साथ जो तल्लुकात है वो चाइना तो ज़्यादा बेहतर करना ही चाहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट है। दुबई की उन्होंने मिसाल दी है, दुबई में कितनी की ज़्यादा बिक जाएंगी, बेशक उनमें बाइंग पावर है, लेकिन कितनी बिक जाएंगी। इसी तरह अगर इंडिया में होगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में बिकेंगी। तो फ़ायदा कहाँ पे है? इंडिया की मार्केट में फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि यूरोप भी यही देखता है कि अगर कोई माल जो है बेचना है तो वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की। तो अभी जो है वो चाइना और इंडिया के जो एस जयशंकर साहब ने जो बयान दिया है, और ये एक तरफ जो है वो आपस में मामलात रखे, दूसरी तरफ जो है वो दुनिया पे भी डाल दिए। अब दुनिया ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी अगर इनकी जंग हुई तो हमारा भी सत्यानाश होगा, तो इसलिए बेहतरी की जो है इन दोनों के दरमियान बेहतरी की जाए। तो इसलिए जो है वो चाइना को जो है नकेल डाली जाए। तो बहरहाल अभी क्या करते हैं, जयशंकर साहब तो ज़ाहिर है ज़हीन है, और एक तगड़ा बयान दिया है उन्होंने, जिसमें ये है कि ना किसी को खुल के धमकी है और ना किसी के नीचे लगे हैं। तो सीधा सीधा बताया कि ये हमारा दोनों का आपस का मामला है, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को भुगतेगी। तो ये चीज़ भी है, और इससे जो है वो चाइना के साथ जो है वो काबू किया जाए चाइना को, कि वो लड़ाई ना करे। क्योंकि इंडिया ये बता रहा है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन चाइना ज़रूर करेगा। तो अब जो है वो चाइना के खिलाफ जो है वो क्वाड भी आ रहा है, और इंडिया तो वो भी सारा कुछ होगा। और रशिया भी कोशिश करेगा कि चाइना और इंडिया की जो है वो तलकात बेहतर कर दिए जाएं। तो उम्मीद है बेहतर हो ही जाएंगे। महाराज जी, लड़ना कोई नहीं चाहता और डायरेक्ट वे में उन्होंने बोल दिया और वो भी नहीं चाहते और पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया है कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है ना, मसला रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि वही बात आ जाती है। आ जाके जितनी भी ओवरऑल हमने वीडियोस देखी हैं, ओपिनियन सुने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके ओपिनियन ले लें, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनके ओपिनियन ले लें। उनका यही होता है आ जाके कि बिजनेस प्रेफरेंस जो है वो जरूरी है। जैसे अब चाइना कर रहा है, क्रिटिसाइज करते हैं कि चाइना अपने मतलब को लेकर करता है, हर कंट्री करती है। पाकिस्तान भी यहाँ पे होता है तो नहीं है कि वहां पे होता और सेम बयान होना था कहीं ना कहीं, अगर समझदार बंदे बैठे होते एस जयशंकर साहब की तरह। तो मेरे ख्याल में यही ओपिनियन होना था, यही चीज होनी थी। हमने बेनिफिट देखना था कि हमारे मुल्क के लिए आने वाले वक्त के लिए क्या बेहतर है यार, क्या अच्छा इकदाम हो सकता है, तो उस चीज को प्रेफरेंस देना। और जहाँ तक बयानात की बात रही, तो मेरे ख्याल में बयानात चलते रहते हैं और इस तरह के आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में होते भी रहेंगे और आते भी रहेंगे। लेकिन जो असल चीज़ अफेक्ट करती है वो चाइना की मार्केट को अफेक्ट कर रही है चीज़। ठीक है, चाइना को दबाया जा रहा है। अब इंडिया जैसे पाकिस्तान को होल्ड करता है तो डायरेक्ट वे में बोलता नहीं है कि भाई हम इसको लेट डाउन करने की वजह से ये गौरव सर हैं, ये डायरेक्ट वे में बोल देते हैं हमें तो मौका मिलेगा हम डाउन करेंगे। हम तो कोशिश करेंगे जहाँ पे हो सके पाकिस्तान को लेट डाउन किया जाए, पीछे हटाया जाए, बैक फुट पे किया जाए, हमारे बराबर पे खड़ा ना हो।
चाइना भी कहीं ना कहीं जो है कोशिश करता रहा है, लेकिन अब देख रहा है कि इंडिया एक उभरती हुई इकॉनमी है और वो वहाँ पे उस पोजीशन पे आ रहा है, और जितनी भी वर्ल्ड वाइड मार्केट्स हैं वो वहाँ पे जुड़ रही हैं और बिजनेस जो है लोग वहाँ पे करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना को इस चीज़ को लेकर जो है ना वो खदशा है। और वो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो एस जयशंकर साहब के साथ जो रवाबत बढ़ाने की कोशिश, मतलब एक किस्म के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी डील ही है एक किस्म की। तो क्योंकि हमने बहुत पहले वीडियो की थी जिसमें मेरे हाल में इनकी मार्केट जो है क्लोज कर दी थी और बाइकआउट चला था। इसी तरह तो चाइना ने भी किया था आईफोन का, तो लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिए थे। तो अभी इंडिया के साथ अगर करेंगे तो इंडियन मार्केट में भाई आईफोन आ चुका होगा, टेस्ला आ चुकी होगी, मतलब ये बड़े बड़े ब्रांड हैं जो वर्ल्ड वाइड फेम में है। तो यहाँ पे वो चल रही होगी, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट होगा। और अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इनसे लड़ाई कर लेंगे, अपना माल कहाँ पे बेचेंगे फिर? क्योंकि इनके कहने के मुताबिक जैसे गौरव साहब ने कहा, मैं भी एग्री करता हूँ कि वो फैक्ट्रियाँ इनके पास हैं, वो बनाने का निज़ाम इनके पास है, और मतलब डबल ट्रिपल जो है वो माल तैयार हो रहा है। ठीक है, और वो भी दो दो नंबरी में तैयार हो रहा है जैसे चाइना का माल होता है। अब उस सेल आउट करने के लिए इन्हें मार्केट नहीं मिल रही, तो एक मार्केट है और उनसे इनकी लग नहीं रही। तो ये कैसे चलेगा निज़ाम, ये देखने लायक होगा। लेकिन इंडिया अगर अलाउ करता है तो फिर हो सकता है। लेकिन इंडिया जो है अपनी आवाम को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है, और जिस तरह आईफोन की एक बहुत बड़ा ब्रांड टेस्ला जो है, तो ये चीज़ें जो है आवाम की सूरत के लिए लेकिन पायदार चीज़ें एक नंबर से। अगर चाइना को भी बोले तो मेरे ख्याल में आ सकती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर करता है ज़्यादातर दो नंबर माल और इस तरह की चीज़ें जो है, और वो चले तो शाम तक, ना चले तो बस वो वैसे वाला हिसाब है इनका। तो बहरहाल जी, लेट्स सी वो उनके बयानात आते हैं और क्या सिचुएशन होती है और क्या बनता है। तो ये तो आते रहते हैं, लेकिन आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? आपको क्या लगता है कि चाइना के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए या नहीं? आप बेहतर जानते हैं जी। और कमेंट सेक्शन ओपन है, इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।